अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आलू गोश्त बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए हैं। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 मीडियम साइज़ के मैंने ऑनियन लिए हैं। हाफ के जी तकरीबन मेरे पास गोश्त है और 3 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं और मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। ग्रीन चिली, सब्ज़ धनिया और 1 लेमन चाहिए होगा। और ये जितने भी मसाला जात हैं ये 1 टीस्पून हैं। हाफ के जी गोश्त के हिसाब से मैंने डाले हैं। इसमें सुरख मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला है, सॉल्ट है, हल्दी पाउडर है और ये शान वालों का कोरमा मसाला मैंने इसमें डालना है। फर्स्ट स्टेप में मैंने सारी चीज़ें धो के अच्छे से उनकी कटिंग कर ली है। गोश्त को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कैसे कुक करना है। तो चलिए तो जी फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अब 1 कप ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन और इसको हमने मीडियम ब्राउन करना है। ऑनियन को मीडियम फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो गया है। अब इसमें हम टमाटो पेस्ट डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। टमाटरों को 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से भून लिया है और इनका सारा पानी खुश्क हो चुका है। तो इसमें हम जितने भी मसाला जात हैं वो अब ऐड कर देंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक इस मसाले में भूनेंगे ताकि जितनी भी इसकी स्मेल वगैरह है ख़त्म हो जाए। फिर हम ये बीफ है, मतलब गाय का गोश्त है, तो इसलिए हम इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट तक। गोश्त को हमने इस मसाले में 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। ये देखें, इसकी बोटियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और अंदर तक कुक हो चुकी हैं। अब इसमें हम तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसको प्रेशर कुकर 15 मिनट तक लगाएंगे। पानी हमने ऐड कर दिया है। अब जैसे ही ये पानी बॉयल हो जाएगा तो हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। पानी अच्छे से बॉयल हो गया है। अब हम इसको प्रेशर कुकर लगा देते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, पानी भी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है और तमाम मसाला जात अच्छे से गल कर मिक्स हो गए। अब इसमें हम पोटैटो ऐड कर देते हैं। पोटैटो को ऐड करके हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इनको अच्छे से इसमें भूनना है इस मसाले में। और उसके बाद हमने इसमें यखनी के लिए पानी छोड़ना है। आलू डाल के तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। अब ये देखें, ग्रेवी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है और तमाम मसाला जात इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और साथ 1 लेमन बड़े साइज का। अगर आप भी चाहते हैं कि आलू गोश्त बहुत अच्छे से बना सकें तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें। किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना। जितना अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे इतने ही खुशबू और जायका ज़्यादा आएगा।
अब जितना हम लोगों को सालन बनाना है उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और इसको तकरीबन 25 मिनट तक हम अच्छे से पकने देते हैं ताकि शोरबा भी अच्छे से पक जाए और आलू भी गल जाएं। 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं इसको। तो ये देखें बहुत अच्छे से आलू गोश्त पक कर रेडी हो चुका है, आलू भी गल चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब बिल्कुल एंड पे हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसको 5 मिनट तक कवर कर देंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छे से आना शुरू हो जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और इसकी रंगत भी बहुत अच्छी है। इसको डिश आउट हमने कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी कटी हुई सब्ज धनिया, 2 से 3 ग्रीन चिली, धनिया और ग्रीन चिली हमने ऐड कर ली है। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ नई टिप्स और एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।